Hello, good morning everyone, and welcome to my YouTube channel Study Lift। देखिए, बहुत दिनों के बाद मैं एक वीडियो लेके आया हूँ, ठीक है, जिसमें हम लोग जानेंगे कि कौन सी आरआरबी से फॉर्म अप्लाई करें। देखिए, रेलवे आप सभी को पता है एक कैलेंडर जारी कर चुकी है जिसमें हर साल अब वैकेंसी आएगी, लेकिन ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, गलत आरआरबी का चयन कर लेते हैं। इसलिए आज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कौन सा आरआरबी अप्लाई करना चाहिए जो हम लोग का जॉब के लिए सुविधाजनक हो। ठीक है, तो मैं अपने बारे में ये बताना चाहूँगा कि मैं राजहंस कुमार सीनियर क्लर्क हूँ रेलवे में। मैं आपको अच्छी जानकारी देने की कोशिश करूँगा ना। आप लोग ने अभी देखा होगा एएलपी 2025 का नोटिफिकेशन भी आ गया है, टेक्नीशियन का नोटिफिकेशन भी आने वाला है। इसी तरह हर साल अब रेलवे की वैकेंसी आएगी। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, हम लोग को ये जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि किसी भी आरआरबी को चयन करने से पहले उसका ज्यूरिडिक्शंस क्या है। मतलब आप किसी भी आरआरबी को चयन कीजिएगा तो आपको जॉब कहाँ मिलेगी, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आप आरआरबी का चयन तो कर लेते हैं लेकिन जॉब होने में कठिनाई बहुत ज़्यादा होती है। आज के समय में किस आरआरबी का कट ऑफ कम जाना है, किस आरआरबी का कट ऑफ ज़्यादा जाना है, ये कोई डिटरमाइन नहीं कर सकता, क्योंकि डेटा रेलवे प्रोवाइड नहीं करती है कि कितना फॉर्म अप्लाई हुआ है। इसीलिए वो सिर्फ और सिर्फ आरटीआई के थ्रू पता चलता है आपको, वो फॉर्म के बाद पता चलता है, पहले नहीं। ठीक है, इसीलिए अपना होम के नियर बाई जहाँ आरआरबी है, डिविजन्स है, उस हिसाब से आरआरबी का चयन करना चाहिए। तो उसके लिए आपको ज्यूरिडिक्शंस पता होना चाहिए कि कौन सा आरआरबी किस ज्यूरिडिक्शंस में आता है। तो देखते हैं हम लोग, चलिए देखते हैं। सबसे पहला जोन है आरआरबी अहमदाबाद। सबसे पहला बोर्ड है आरआरबी अहमदाबाद। अहमदाबाद बोर्ड आपको पता होना चाहिए वेस्टर्न रेलवे को जितना भी रिक्रूटमेंट देता है सब वेस्टर्न रेलवे को देता है। ठीक है, आरआरबी अहमदाबाद जितना भी रिक्रूटमेंट लेता है वो सब और सर्व किसको देता है, वेस्टर्न रेलवे को। और वेस्टर्न रेलवे में भी किस किस डिवीज़न को देता है, तो देखिए वडोदरा डिवीज़न, राजकोट डिवीज़न, भावनगर डिवीज़न और अहमदाबाद डिवीज़न। ये चार डिवीज़न्स आरआरबी अहमदाबाद के ज्यूरिडिक्शंस में आते हैं। तो आपको अगर इन चारों डिवीज़न्स के आमने सामने जॉब लेना है तो आपको आरआरबी अहमदाबाद का चयन करना चाहिए। कट ऑफ क्या होगा ये प्रिडिक्ट करना किसी के बस की बात नहीं है आज के समय में। कट ऑफ कम कहाँ जाएगा, कट ऑफ ज़्यादा कहाँ जाएगा, ये वैकेंसी पे, वहाँ पे टोटल फॉर्म अप्लाई पे, किस प्रकार के लड़के वहाँ बैठते हैं, इस पे डिपेंड करता है। लेकिन आप कहाँ जॉब करना चाहोगे ये आप चूज कर सकते हो। ओके, तो चलिए आते हैं अब अगले जोन पे। आरआरबी अजमेर बहुत डिमांडिंग जोन है। ठीक है, तो देखिए आरआरबी अजमेर दो जोन को वैकेंसी प्रोवाइड करती है। अगर आप आरआरबी अजमेर में अप्लाई करेंगे तो आपको दो ऑप्शंस मिलेगा चूज करने के लिए, एक नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे और एक वेस्ट सेंट्रल रेलवे। ठीक है, तो नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे में ये जितने भी बात हो रही है आपको पता होना चाहिए। पहली बात तो आरआरबी हमेशा ग्रुप सी का वैकेंसी लेती है। ज़्यादातर टाइम में ग्रुप सी का वैकेंसी है, लास्ट टाइम ग्रुप डी का भी लिया है, लेकिन वो जोन वाइज ही बांट देती है। तो ये जो मैं बता रहा हूँ वो सिर्फ ग्रुप सी वैकेंसी के लिए है। तो देखिए आरआरबी अजमेर में अगर आप नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे को पहला प्रेफरेंस देते हैं और वेस्ट सेंट्रल रेलवे को पहला प्रेफरेंस देते हैं तो उस हिसाब से किस डिवीज़न आपको कौन सा मिलेगा। ठीक है, अगर आप नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे को चूज करते हैं तो हेडक्वार्टर ऑफिस मिल सकता है आपको। एनटीपीसी का पोस्ट में हेडक्वार्टर ऑफिस रहता है। ठीक है, सीनियर क्लर्क हो, जूनियर क्लर्क हो, जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट हो, एट्सेट्रा पोस्ट। ठीक है, जो कि कहाँ है, मुंबई। ठीक है, चलिए और कौन सा डिवीज़न मिल सकता है, जयपुर, अजमेर, जोधपुर।
मतलब राजस्थान के इलाका में अगर आपको जॉब करना है और मुंबई का कुछ पार्ट भी उसमें आएगा, अगर जॉब करना है उसमें, तो आप कौन सा बोर्ड चयन कीजिए? अजमेर बोर्ड चयन कीजिए। ठीक है, अजमेर बोर्ड चयन कीजिए, उसमें प्रेफरेंस क्या दीजिए? नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे। लेकिन अगर वेस्ट सेंट्रल रेलवे चूज करेंगे और आपको वेस्ट सेंट्रल रेलवे अलॉट होगा, तो आपको कौन सा डिवीज़न अलॉट होगा? कोटा डिवीज़न। तो ये ज्यूरिडिक्शंस आपको पता होना चाहिए कि अगर मैंने आरआरबी अजमेर का चयन किया है, ठीक है, और मेरा मान लीजिए प्रेफरेंस वेस्ट सेंट्रल रेलवे है, तो मुझे कोटा के नियर बाय जॉब मिलेगा, कोटा डिवीज़न के ज्यूरिडिक्शन में मिलेगा। ये बात हमें पता होनी चाहिए। नाउ कमिंग टू इलाहाबाद, आरआरबी इलाहाबाद। इलाहाबाद 3 जगह वैकेंसी प्रोवाइड करती है, ठीक है, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, नॉर्दर्न रेलवे और डीएलडब्ल्यू डीजल लोको वर्कशॉप, ठीक है, ये वाराणसी में है। अब जैसे टेक्नीशियन में अगर आपको आरआरबी इलाहाबाद चूज किए हैं और जिसको वाराणसी ही घर है, तो वो पहला प्रेफरेंस डीएलडब्ल्यू को देंगे, जिससे उनको कहाँ जॉब मिलेगा? डीजल लोको वर्कशॉप में, ठीक है। लेकिन जिनका घर लखनऊ मुरादाबाद के आसपास है, वो नॉर्दर्न रेलवे को पहले प्रेफरेंस देंगे। वो किसको पहला प्रेफरेंस देंगे? नॉर्दर्न रेलवे को पहला प्रेफरेंस देंगे, ताकि लखनऊ डिवीज़न या मुरादाबाद डिवीज़न मिल सके। लेकिन जिन किन्हीं कैंडिडेट्स का घर इलाहाबाद के आसपास है, झांसी के आसपास है, आगरा के आसपास है, वो किस रेलवे का चयन करेंगे? आरआरबी इलाहाबाद का चयन करेंगे और पहला प्रेफरेंस क्या देंगे? नॉर्थ सेंट्रल रेलवे। तो आपको कहाँ ज्यूरिडिक्शंस मिलेगा? आपका एनसीआर का हेडक्वार्टर मिलेगा इलाहाबाद, ठीक है, इलाहाबाद डिवीजन्स मिलेगा, झांसी डिवीज़न मिलेगा और आगरा डिवीज़न मिलेगा। तो स्पष्ट है, जिन किसी भी कैंडिडेट को इन सभी इलाकों में जॉब करना है, मेनली यूपी के इलाकों में जॉब करना है, यूपी में भी ये सभी इलाका इलाहाबाद, झांसी, आगरा, लखनऊ, मुरादाबाद, वाराणसी, वे आरआरबी इलाहाबाद को चूज करें, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही होता है कि आप कहाँ नौकरी कर रहे हैं। बाद में म्यूचुअल ट्रांसफ़र लेना, ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र लेना बहुत कठिन होता है, ठीक है। इसलिए आप सभी को अपना होम के नियर बाय ही अप्लाई करना चाहिए, या आपको देख के अप्लाई करना चाहिए कि होम से सबसे नज़दीक कौन पड़ेगा। ओके, अपनी सहूलियत से अप्लाई कीजिए। चलिए आते हैं अगले जोन में, बेंगलोर जोन सभी का फेवरेट जोन है, कट ऑफ हमेशा कम जाता है ज़्यादातर। तो देखिए, आरआरबी बेंगलोर जोन में अप्लाई करने से पहले उसका ज्यूरिडिक्शंस जानते हैं कि कहाँ है। आरआरबी बेंगलोर 2 जोन्स में देती है वैकेंसी। पहला है साउथ वेस्टर्न रेलवे और एक आरडब्ल्यूएफ में देती है। आरडब्ल्यूएफ रेल व्हील फैक्ट्री बेंगलोर में, वहाँ चक्का का निर्माण होता है। देखिए, हमेशा कोई भी फैक्ट्री हो, वर्कशॉप हो, आईसीएफ हो, उस सबको पहला प्रेफरेंस ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि वहाँ इंसेंटिव मिलती है, ठीक है। वहाँ आपको जो भी आमदनी होती है उससे 10 से 15% इंसेंटिव प्राप्त हुई हो जाती है। तो हमेशा वर्कशॉप हो, फैक्ट्री हो, व्हील फैक्ट्री हो, लोको शेड हो, ये सबको पहला प्रेफरेंस ही देना चाहिए। लेकिन चलिए आते हैं आरआरबी बेंगलोर की ओर। अगर आरआरबी बेंगलोर आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर बेंगलोर में ही एग्जैक्ट चाहिए आपको, तो आपको आरडब्ल्यूएफ का प्रेफरेंस देना चाहिए, ठीक है। और अगर आप साउथ वेस्टर्न रेलवे चूज किए हैं, ठीक है, तो आपको कहाँ मिलेगा? उसका हेडक्वार्टर, साउथ वेस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर हुबली में, ठीक है। हुबली डिवीज़न भी है, बेंगलोर डिवीज़न भी है, मैसूर डिवीज़न भी है। तो कर्नाटका क्षेत्र में अगर आपको जॉब करना है, ये सब मेनली कर्नाटका का एरिया है, अगर कर्नाटका क्षेत्र में आपको जॉब करना है तो यू शुड हैव टू चूज आरआरबी बेंगलोर। और ये फेवरेट भी है लोगों का, क्योंकि कट ऑफ कम जाती है। तो आपको कहाँ सुविधा है ये देख करके अप्लाई करना है, ठीक है। इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि इस जोन से हम अप्लाई करेंगे या इस आरआरबी से अप्लाई करेंगे तो मुझे कहाँ या किस डिवीज़न अलॉट होगा। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट जोन में। नेक्स्ट जोन है आरआरबी भोपाल।
नेक्स्ट जोन है आरआरबी भोपाल। आरआरबी भोपाल, तो देखिए आरआरबी भोपाल 2 जोन में इंडेंट देती है, ठीक है। पहला वेस्ट सेंट्रल रेलवे और दूसरा वेस्टर्न रेलवे, ठीक है। 2 जोन में ये इंडेंट देती है, ठीक है। तो देखिए इसका ज्यूरिडिक्शन क्या है, तो वेस्ट सेंट्रल रेलवे का आरआरबी भोपाल में जो ज्यूरिडिक्शन है वो है उसका हेडक्वार्टर जबलपुर, ठीक है। तो अगर आप जबलपुर एरिया में जॉब करना चाहते हैं, भोपाल एरिया में जॉब करना चाहते हैं, तो यू शुड हैव टू चूज आरआरबी भोपाल, ठीक है। लेकिन अगर आप वेस्टर्न रेलवे चूज कर लिए तो आपको कौन सा डिवीज़न मिलेगा, रतलाम डिवीज़न। तो बहुत कोई लोग अभी सेलेक्ट भी हो गए होंगे टेक्नीशियन को, मान लीजिए उसका प्रेफरेंस वेस्टर्न रेलवे है, तो आप कंफर्म रहिए कि आपको रतलाम डिवीज़न मिलेगा, ठीक है। बहुत सारे टेक्नीशियन आरआरबी भोपाल में सेलेक्ट हुए होंगे और उनका प्रेफरेंस के हिसाब से उनको वेस्टर्न रेलवे दिखा रहा होगा, ठीक है। तो आप कंफर्म रहिए कि आपको रतलाम डिवीज़न मिलेगा, क्योंकि एक ही डिवीज़न ऐसा है आरआरबी भोपाल का जो वेस्टर्न रेलवे में रतलाम डिवीज़न को वैकेंसीज प्रोवाइड करती है। ओके, तो ये ज्यूरिडिक्शंस आपको पता होना चाहिए। ओके, चले आते हैं आगे। नाउ आरआरबी भुवनेश्वर, ठीक है। ये एक ऐसा जोन है जो शैडो एरिया में रहता है, उतना फेमस नहीं है, लेकिन कट ऑफ हमेशा बीच बीच में जाती है इसका, और लोगों का फेवरेट भी है ये। नाउ आरआरबी भुवनेश्वर ये सिर्फ और सिर्फ एक जोन को इंडेंट प्रोवाइड करती है, वैकेंसी प्रोवाइड करती है, वो है ईस्ट कोस्ट रेलवे को, ठीक है। ईस्ट कोस्ट रेलवे में कहाँ, तो ईस्ट कोस्ट रेलवे का हेडक्वार्टर ऑफिस है भुवनेश्वर में, ठीक है। उसका एक डिवीज़न है खुर्दा रोड और एक संबलपुर डिवीज़न, ठीक है, एक संबलपुर डिवीज़न। तो आपको पूरी साइड हो, ठीक है, संबलपुर साइड हो, भुवनेश्वर साइड हो, अगर इस एरिया में जॉब करना है, ठीक है, आप उड़ीसा के मेनली होते हैं तो भुवनेश्वर में अप्लाई कीजिए, ठीक है। लेकिन उसमें भी इनका ज्यूरिडिक्शन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगर आप बाय चांस सिकंदराबाद के लिए अप्लाई कर दिए तो आपको नांदेड़ मिल जाएगा, तो ये बात आपको पता होना चाहिए। ओके, नाउ आरआरबी बिलासपुर सबसे अधिक वैकेंसी के लिए अभी हाईलाइटेड है, ठीक है। तो आरआरबी बिलासपुर का ज्यूरिडिक्शन जान लिए, ठीक है। अगर आप साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे अप्लाई करते हैं, ठीक है, अगर आप साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे अप्लाई करते हैं या आपको अलॉट हुआ होगा अभी टेक्नीशियन का वैकेंसी में, लास्ट जो टेक्नीशियन गया है, तो आपको देखिए टेक्नीशियन में तो कभी भी हेडक्वार्टर ऑफिस मिलता नहीं है, ठीक है, बहुत कम लोग को मिलता है, सिग्नल उग्नल में थोड़ा मोड़ा होता है। लेकिन डिविजन्स में क्या मिलेगा, तो रेलवे मिलेगा, रायपुर मिलेगा, बिलासपुर मिलेगा। नागपुर डिवीज़न एक ऐसा डिवीज़न है जो दोनों में आता है, सेंट्रल रेलवे में भी आता है और साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे में भी आता है। नागपुर डिवीज़न किस में आता है, दोनों डिवीज़न में आता है, दोनों जोन्स में आता है, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे में भी आता है और सेंट्रल रेलवे में भी आता है। तो नागपुर डिवीज़न का जो साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे का पार्ट है उसमें दिया जाता है आरआरबी बिलासपुर के तहत, और जो सेंट्रल रेलवे का पार्ट है उसका ज्यूरिडिक्शन, अगर आपको सेंट्रल रेलवे आप चूज किए हैं तो नागपुर डिवीज़न का उसका ज्यूरिडिक्शन में मिलेगा। तो मेनली अगर आपको नागपुर डिवीज़न में जॉब करना है, ठीक है, मेनली नागपुर डिवीज़न में जॉब करना है तो आप बिलासपुर को ही चूज करना है, या नागपुर के आसपास अगर आपको जॉब करना है तो, ठीक है। छत्तीसगढ़ में जॉब करना है तो ऑब्वियसली रायपुर, बिलासपुर ये सब प्रिफेरेबल एरिया होगा। लेकिन बहुत लोग झारखंड, बिहार के, बंगाल के चाहते हैं कि हम थोड़ा इजी आरआरबी को चूज करें और ज़्यादा दूर भी नहीं हो, तो नागपुर ये तीनों जगह से ज़्यादा दूर नहीं है, आप चूज कर सकते हैं। ओके ना, और नागपुर में इतना तो कंफर्म है कि जिसको भी सेंट्रल रेलवे अलॉट हुआ हो या जिसको भी जो भी सामने नौकरी करना चाहते हैं नागपुर में, तो सेंट्रल रेलवे को पहले प्रेफरेंस दें, ठीक है, क्योंकि वो नागपुर डिवीज़न को ही सिर्फ देते हैं और कहीं नहीं देती है वैकेंसी। ओके ना, आते हैं आरआरबी कोलकाता। सबसे अधिक अगर डिमांडिंग कोई जगह है, ठीक है, आरआरबी में, तो वो आरआरबी कोलकाता है, इसलिए इसका कट ऑफ सबसे अधिक जाता है हमेशा हमेशा, क्योंकि इसका जो लोकेशन है, इसका जो स्पेस है, इसका जो प्लेस है, वो मतलब चीप में बेस्ट है, ठीक है, इसलिए बहुत डिमांडिंग होता है।
तो आरआरबी कोलकाता में अप्लाई करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आरआरबी कोलकाता में हम कहाँ कहाँ वैकेंसी प्रोवाइड किया जाता है। आरआरबी कोलकाता देखिए 4 जगह से वैकेंसी लेती है, ठीक है। ईस्टर्न रेलवे में आरआरबी कोलकाता हेडक्वार्टर ऑफिस जो कि फैरली पैलेस में है, वो कोलकाता में स्थित है, ठीक है। ये एकदम हुगली रिवर के किनारे है, ठीक है। और डिविजन्स 2 डिविजन्स को वो वैकेंसी अलॉट करती है, हावड़ा और सियालदह डिविजन्स को। फॉर एग्जांपल के लिए आप एनटीपीसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ईस्टर्न रेलवे आप अगर पहले चूज कीजिएगा, ठीक है, तो जूनियर क्लर्क, सीनियर क्लर्क, जेएए एट्सेट्रा जो पोस्ट होता है वो हेडक्वार्टर में भी होता है, हावड़ा डिवीज़न में भी होता है और सियालदह डिवीज़न में होता है। लेकिन मान लीजिए अगर आप एसएम, टेक्नीशियन, ये सब के लिए, एएलपी, ये सब के लिए अप्लाई करते हैं तो हेडक्वार्टर में तो उसकी पोस्टिंग नहीं होती है, ठीक है। लेकिन हावड़ा और सियालदह डिवीज़न ही आपको मिलेगा अगर आप ईस्टर्न को पहला प्रेफरेंस देते हैं और आप उसमें क्वालिफाई करते हैं। लेकिन आप मान लीजिए आरआरबी कोलकाता में साउथ ईस्टर्न के लिए सेलेक्ट हुए, ठीक है, तो एनटीपीसी पोस्ट ये सब रहेगा तो आपको हेडक्वार्टर में ज़रूर पोस्टिंग मिलेगा। लेकिन अगर मान लीजिए आप टेक्नीशियन के लिए सेलेक्ट हुए हैं या एएलपी के लिए सेलेक्ट हुए या स्टेशन मास्टर के लिए सेलेक्ट हुए तो आपको एकमात्र डिवीज़न साउथ ईस्टर्न का मिलेगा, वो है खड़गपुर। ओके, चलिए, तो अगर आप अपने हिसाब से प्रेफरेंस दीजिए, आप खड़गपुर रीजन में या बालासोर एरिया में के नज़दीक में जॉब कर रहे हैं, ठीक है, तो खड़गपुर डिवीज़न आपको चूज करना होगा। खड़गपुर डिवीज़न चूज करने के लिए क्या करना होगा, आपको पहला प्रेफरेंस क्या देना होगा, साउथ ईस्टर्न को देना होगा, ठीक है, जो कि सामने पड़ेगा। ओके, नाउ सबसे डिमांडिंग और सबसे अच्छी अगर जगह होगी नौकरी के लिए तो वो है मेट्रो रेल, ठीक है। इसमें टीए का वैकेंसी आता है, टेक्नीशियन का भी वैकेंसी आता है, एलपी की भी वैकेंसी आती है। तो अगर आरआरबी कोलकाता में मेनली आप शहर में रहना चाहते हैं, एकदम मेट्रो सिटी का मज़ा लेना चाहते हैं, तो आपको पहला प्रेफरेंस हमेशा मेट्रो रेल देना चाहिए, ठीक है। मेट्रो रेल आपको पता ही है, सिर्फ और सिर्फ एकमात्र शहर कोलकाता है जहां सरकारी मेट्रो रेल है। ओके, ना आते हैं सीएलडब्ल्यू। एक और जगह है चितरंजन लोको वर्कशॉप, जिनका घर चितरंजन, झारखंड के जामताड़ा, ये सब के आसपास हो, ठीक है, वो अगर आरआरबी कोलकाता अप्लाई करना चाहते हैं तो उनको पहला प्रेफरेंस चितरंजन वर्कशॉप ही देना चाहिए, ठीक है। तो आप सोच समझ के अप्लाई कीजिए कोई फॉर्म कि आरआरबी हम कोलकाता अगर हम चुन रहे हैं तो ये सब एरिया में ही हमको पोस्टिंग मिलेगी, ठीक है, यही सब एरिया में ही हमको पोस्टिंग मिलेगी। ओके, ये सब एरिया में ही हमको पोस्टिंग मिलेगी, ये हमें जान के रहना चाहिए। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट आरआरबी पे, आरआरबी चंडीगढ़। देखिए, जो लोग चंडीगढ़ के लिए अप्लाई करेंगे उन्हें एकमात्र जोन मिलेगा, वो है नॉर्दर्न रेलवे, ठीक है। अगर आप एनटीपीसी का पोस्ट अप्लाई करेंगे तो उसमें सीनियर क्लर्क, जूनियर क्लर्क में आपको हेडक्वार्टर मिलेगा, नॉर्दर्न रेलवे का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। और अगर आप एसएम, गार्ड, टेक्नीशियन, एएलपी ये सब अप्लाई कीजिएगा तो आपको 2 डिविजन्स मिलेगी, वो है दिल्ली एंड अम्बाला। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट जोन पे, आरआरबी चेन्नई। चेन्नई बहुत ज़्यादा ही डिमांडिंग में रहती है, ठीक है, कम कटअप जाता है लेकिन इस बार टेक्नीशियन में अच्छा खासा कटअप गया है, सुनने में आया है। देखिए, चेन्नई में जिसको एग्जैक्ट चेन्नई में जॉब करना है, ठीक है, अगर वो टेक्नीशियन में है तो मेरे हिसाब से सबसे पहला प्रेफरेंस उनको आईसीएफ देना चाहिए, क्योंकि एक ऐसा जगह है जहाँ इंसेंटिव की भरमार है, इनका ऑर्डर बुक भरा हुआ है, ठीक है। तो अगर आपको चेन्नई में जॉब करना है, ठीक है, और एक लोकेशन पे जॉब करना है, एक मॉडर्न दुनिया देखना है रेल का, तो जाहिर सी बात है आईसीएफ चेन्नई को पहला प्रेफरेंस दे, ठीक है। साउथ एरिया में अगर आपको तिरुचिपल्ली एरिया में जॉब करना है या चेन्नई डिवीज़न में जॉब करना है तो भी आप चेन्नई प्रेफरेंस दे सकते हैं, ठीक है। और एनटीपीसी में अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो फिर आपको चेन्नई साउदर्न रेलवे का हेडक्वार्टर में भी जॉब मिलता है, ठीक है। तो आरआरबी चेन्नई अप्लाई अगर आप कीजिएगा, ठीक है, जब भी आरआरबी आप चेन्नई अप्लाई कीजिएगा तो आपको 2 जगह ऑप्शन जरूर मिलेगा, साउदर्न रेलवे और आईसीएफ चेन्नई,
ठीक है। ICF चेन्नई वही लोग को मिलेगा, टेक्नीशियन लोग को, बाकी और कोई ऑप्शंस नहीं है वहाँ पे, जेई का ऑप्शंस होगा। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट। नाउ RRB गोरखपुर, ठीक है। RRB गोरखपुर पे आते हैं तो देखिए RRB गोरखपुर 3 जगह अपना वैकेंसी देती है। एक नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे, ठीक है। नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे में कहाँ? नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे हेडक्वार्टर में लखनऊ में है, लखनऊ डिवीज़न, इज्जत नगर डिवीज़न और वाराणसी डिवीज़न। देखिए वाराणसी डिवीज़न में अगर आपको नौकरी करना है तो आपको RRB गोरखपुर अप्लाई करना है, लेकिन वाराणसी लोको शेड में या लोको वर्कशॉप में नौकरी करना है तो RRB क्या था? इलाहाबाद था। तो ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर आप रायबरेली के आसपास है, ठीक है, रायबरेली के आसपास रहने वाले हैं तो आपको RRB गोरखपुर चूज करना चाहिए, क्योंकि RRB गोरखपुर का इंडेंट मॉडर्न रेलवे कोच फैक्ट्री रायबरेली को जाता है। मतलब रायबरेली की जितनी भी वैकेंसी है वो RRB गोरखपुर से फिलअप होती है। एंड RDSO, ठीक है, RDSO रिसर्च का काम करती है सेफ्टी कैटेगरी में रेलवे के लिए, उसकी भी वैकेंसी जो लखनऊ में है वो गोरखपुर के द्वारा फिल की जाती है। ओके, चलिए आगे आते हैं। नाउ RRB गुवाहाटी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे। तो देखिए RRB गुवाहाटी अगर आप चूज करते हैं, ठीक है, एक समय में बहुत कम कट ऑफ जाने के लिए फेमस था, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा जा रहा है, इसलिए कट ऑफ आज के समय में डिटरमाइन करना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। लोग जहाँ वैकेंसी देख रहे हैं अप्लाई कर देते हैं, जहाँ देख रहे हैं पिछला बार कट ऑफ कम गया वहाँ अप्लाई कर देते हैं। इट इज़ अ अनडिटर्मिनेबल थिंग, ठीक है। ये डिटरमाइन करना अभी बहुत दिक्कत हो गया है, क्योंकि कोई भी डेटा लोग के पास नहीं है। लेकिन हाँ, आप किस जगह नौकरी करना चाहते हैं, किस एरिया में नौकरी करना चाहते हैं, ये खुद आप चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो जो लोग भी RRB गुवाहाटी अप्लाई करना चाहते हैं वो एक बार ध्यान से देख लें कि नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे में आपको मिलेगी, और उसमें भी कहाँ मिलेगा? तो आपको अगर आप NTPC वाले जॉब में सेलेक्ट होते हैं तो गुवाहाटी मिलेगा, उसका हेडक्वार्टर मिलेगा, और उसका डिविजन्स भी मिल सकता है NTPC में। लेकिन बाकी NTPC छोड़ करके अगर आप SM हो, गार्ड हो, टेक्नीशियन हो, LP हो, तो आपको ये 4 डिविजन्स मिलेगा, लुमडिंग, ठीक है, तिनसुकिया, रंगिया डिवीज़न और एक हेडक्वार्टर, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट पे, RRB जम्मू। देखिए RRB जम्मू में जो भी अप्लाई करेंगे वो 3 जगह इंडेंट देती है, 3 जगह वैकेंसी प्रोवाइड करती है। नॉर्दर्न रेलवे में, तो नॉर्दर्न रेलवे में कहाँ? तो नॉर्दर्न रेलवे में उसका जुरिडिक्शन है फिरोजपुर डिवीज़न, ठीक है। RCF में रेलवे कोच फैक्ट्री कपूरथला। हम आपको हमेशा बोलते हैं कि कहीं भी बोर्ड चूज कीजिए तो आप अगर कोच फैक्ट्री मिल रहा है, व्हील फैक्ट्री मिल रहा है या वर्कशॉप मिल रहा है, उसको प्रेफरेंस दीजिए। क्यों? फ़ायदा एक है, पहला तो टाइमली जॉब, एक स्पेस के अंदर जॉब, अंदर में कैंटीन, सारी सुविधा मिलती है, ठीक है, प्लस इंसेंटिव। तो RCF में अगर आपको कपूरथला में नौकरी करना है पंजाब में, ठीक है, तो आप कहाँ चूज कर सकते हैं? RRB जम्मू। अब सोचेंगे लोग RRB चंडीगढ़ अप्लाई कर देते हैं, वो भी पंजाब में है, और हमको कपूरथला में नौकरी लग जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर आप RRB जम्मू अप्लाई कीजिएगा और उसमें भी आप प्रेफरेंस दीजिएगा RCF को, तो आपको RCF कपूरथला मिलेगा। उसी तरह DMW है, डीजल लोको मॉडर्नाइजेशन वर्क, ठीक है, ये आपको यहाँ अगर आपको जॉब करना है तो RRB जम्मू के लिए अप्लाई करना होगा। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट पे, RRB मालदा। देखिए ज़्यादातर लोग कंफ्यूज रहते हैं कि मालदा अप्लाई करेंगे तो जाहिर सी बात है हमको सिर्फ उधर ही मिलेगा नौकरी, ऐसा नहीं होता है। देखिए RRB मालदा 2 जगह इंडेंट देती है, साउथ ईस्टर्न रेलवे और ईस्टर्न रेलवे, ठीक है। देखिए ज़्यादातर लोग मालदा के लोग, मेरे कुछ मित्र भी हैं जो अप्लाई किए थे RRB मालदा था ताकि उनको वहाँ जॉब लगे, लेकिन उन्होंने गलती से प्रेफरेंस दे दिया साउथ ईस्टर्न रेलवे, ठीक है, तो उनको आद्रा डिवीज़न में नौकरी करना पड़ा, ठीक है।
तो यही जानना आपको लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आरआरबी आप मालदा अप्लाई कीजिएगा तो अगर आप मालदा या आसनसोल एरिया के रहने वाले हैं तो ईस्टर्न रेलवे को पहला प्रेफरेंस दीजिए, ठीक है। तो आपको मालदा डिवीज़न या आसनसोल डिवीज़न मिलेगा। लेकिन अगर आप आद्रा डिवीज़न में आपको नौकरी लेना है, आद्रा, पुरुलिया, ये सब के आसपास नौकरी अगर आपको लेना है, ठीक है, बांकुरा, तो आपको आरआरबी मालदा में साउथ ईस्टर्न रेलवे को पहला प्रेफरेंस देना होगा, तभी आपको आद्रा डिवीज़न अलॉट होगा। ओके, चलिए आते हैं, आगे बढ़ते हैं। नाउ आरआरबी मुंबई बहुत डिमांडिंग है, बहुत ज़्यादा ही डिमांडिंग है लोग का। तो देखिए आरआरबी मुंबई 3 जगह वैकेंसी प्रोवाइड करती है। फर्स्ट वेस्टर्न रेलवे, सेकंड सेंट्रल रेलवे, थर्ड साउथ सेंट्रल रेलवे, ठीक है। तो देखिए अगर आपका सिलेक्शन वेस्टर्न रेलवे में हुआ हो या आप वेस्टर्न रेलवे में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो हेडक्वार्टर ऑफिस मिलेगा एनटीपीसी वाला जॉब के लिए, ज़्यादातर के लिए, या ऑफिसर वाले जॉब के लिए, ठीक है। या तो मुंबई सेंट्रल डिवीज़न मिलेगा, ठीक है। मुंबई सेंट्रल स्टेशन के आसपास जो स्टेशन है वहाँ जॉब मिलेगा आपको, टेक्नीशियन वगैरह इस सब में। लेकिन अगर आप सेंट्रल रेलवे का प्रेफरेंस देते हैं तो आपको पुणे, सोलापुर, भुसावल और हेडक्वार्टर ऑफिस ऑफ सेंट्रल रेलवे, ठीक है, सीएसटी, वहाँ जॉब मिलेगा। लेकिन आपने सेलेक्ट कर लिया एससीआर, साउथ सेंट्रल रेलवे, तो आपको कौन सा डिवीज़न मिलेगा? नांदेड़ मिलेगा। तो आप स्पष्ट रहिए, आपका अगर सिलेक्शन वेस्टर्न रेलवे में हुआ है तो मुंबई डिवीज़न आपको अलॉट होगा। लेकिन अगर आपका सिलेक्शन सेंट्रल रेलवे में हुआ है तो भुसावल, सोलापुर, पुणे यही डिवीज़न मिलेगा। और अगर आपका सिलेक्शन साउथ सेंट्रल रेलवे या नहीं तो आपका सिलेक्शन उसमें चाहते हैं आप, तो आपको साउथ मुंबई में आरआरबी मुंबई अप्लाई कीजिए और साउथ सेंट्रल रेलवे को प्रेफरेंस दीजिए। तो ज्यूरिडिक्शंस जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आपको स्पष्ट हो सके कि आपका नौकरी किस डिवीज़न में लगने वाला है या आपको किस जगह नौकरी करना है। ओके, आरआरबी मुजफ्फरपुर बिहार का एरिया अब आते हैं। ये सब एक ऐसा एरिया है जहाँ सबसे अधिक रेलवे की डिमांड है, लेकिन लोग को पता नहीं होता है कि वो कहाँ नौकरी करना पड़ता है। तो देखिए अगर आप आरआरबी मुजफ्फरपुर अप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली ईस्ट सेंट्रल रेलवे में ही आपको नौकरी मिलेगा। लेकिन किस डिवीज़न में मिलेगा? अगर दानापुर में डिवीज़न में अगर आपको नौकरी करना है लेकिन आप बिहार सोच करके आरआरबी मुजफ्फरपुर अप्लाई कर देते हैं तो आपको वहाँ कभी नहीं नौकरी मिलेगा। आरआरबी मुजफ्फरपुर से केवल और केवल समस्तीपुर और सोनपुर डिवीज़न में नौकरी मिलती है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, आरआरबी मुजफ्फरपुर से आपको सिर्फ और सिर्फ 2 डिवीज़न समस्तीपुर और सोनपुर डिवीज़न में नौकरी मिलेगी। आप दानापुर चाहिएगा, मुगल सराय चाहिएगा, नहीं मिलेगी। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट पे, आरआरबी पटना। देखिए अभी मैंने बताया आपको, ठीक है, कि अगर आपको मुगल सराय चाहिए, दानापुर चाहिए तो आरआरबी पटना अप्लाई करना होगा। और मुजफ्फरपुर या सोनपुर चाहिए, देखिए पीछे जाके देखते हैं, सोनपुर या समस्तीपुर चाहिए तो मुजफ्फरपुर अप्लाई करना होगा, ठीक है। तो आपका नियर बाय एरिया क्या है, आप किस जगह नौकरी करना चाहते हैं, उस हिसाब से आरआरबी का चयन करें। आरआरबी पटना का अगर आप चयन कीजिएगा तो ईस्ट सेंट्रल रेलवे ही मिलेगा, जाहिर सी बात है, बिहार को के जुरिडिक्शन में ही आता है। तो पहला, अगर आप एनटीपीसी वाले पोस्ट के लिए सेलेक्ट होते हैं, सीनियर क्लर्क, जूनियर क्लर्क, जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट, जिसका नाम बदल गया है अभी, अकाउंटेंट हो गया है, ठीक है, वो सब में अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, कॉमर्शियल अप्रेंटिस, जैसे कॉमर्शियल इंस्पेक्टर एट्सेट्रा में अगर जॉब करना चाहते हैं तो आपको ये तो ज़रूर मिलेगी, ये भी मिल सकती है, ठीक है। लेकिन हाँ, आप अगर एलपी टेक्नीशियन ये सब में सेलेक्ट होते हैं तो सिर्फ आपको मुगल सराय और दानापुर डिवीज़न मिलेगा, क्योंकि हेडक्वार्टर में तो गाड़ी नहीं चलाया जाता है, वहाँ तो ऑफिशियल वर्क होता है केवल, अंडरस्टैंड, सिग्नल का कुछ वर्क होता है टेलीकॉम के रूप में, ठीक है ना। एक वर्कशॉप है अगर पेला,
ठीक है। अगर आपको वर्कशॉप में सेलेक्ट होना है, ठीक है, वर्कशॉप में नौकरी करना है, तो आरआरबी पटना में बेला के नियर बाय जो लोग भी होंगे, ठीक है, वो वहाँ चयन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सोचिएगा कि मुजफ्फरपुर अप्लाई करके हमको वर्कशॉप बेला मिल जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसके लिए आपको ज्यूरिडिक्शन जानना बहुत ज़रूरी है। ओके, चलिए आते हैं आरआरबी रांची। बहुत लोग का ये मेन कंसर्न होता है कि मैंने तो आरआरबी रांची अप्लाई किया था, मुझे धनबाद डिवीज़न में सिंगरौली क्यों मिल गया, ठीक है, यूपी कैसे ठेल दिया मुझे, चक्रधरपुर कैसे भेज दिया, ठीक है, मैंने तो रांची अप्लाई किया था, मुझे रांची में जॉब चाहिए था। देखिए, आरआरबी अगर आप रांची अप्लाई कीजिएगा तो आप याद रखिए, ईस्ट सेंट्रल रेलवे में सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही डिवीज़न अलॉट होता है, उसका नाम है धनबाद डिवीज़न। और धनबाद डिवीज़न अपने आप में बहुत बड़ा है, यूपी से लेके एमपी, बिहार, बंगाल, झारखंड, इन सभी को टच करता है, ठीक है। लेकिन आप साउथ ईस्टर्न रेलवे अगर अप्लाई कीजिएगा तो आपको रांची डिवीज़न और चक्रधरपुर डिवीज़न, ये 2 डिवीज़न ही अलॉट होना है, ठीक है। तो अगर आप आरआरबी रांची अप्लाई करेंगे तो आपको कहीं भी हेडक्वार्टर में पहली बात तो पोस्टिंग नहीं मिलने वाली है। एनटीपीसी अगर पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, आपको सिर्फ और सिर्फ पोस्टिंग होने वाला है तो धनबाद डिवीज़न में, रांची और चक्रधरपुर, ठीक है। तो अगर आपका रांची अप्लाई करने से ये तीनों एरिया सामने पड़ रहा है या आपका घर इन तीनों डिवीज़न के जुरिडिक्शंस में है, तो आरआरबी रांची का चयन करें। लेकिन अगर आपका जुरिडिक्शंस आप रांची सोच करके आप बोलिएगा कि मुझे बोकारो में नौकरी लेना है, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बोकारो आद्रा डिवीज़न के अंतर्गत आता है, ठीक है, और आद्रा डिवीज़न आरआरबी मालदा के तहत वैकेंसी प्रोवाइड करती है, ठीक है। अगर आपको धनबाद में नौकरी लेना है तो ये पॉसिबल है, समझे। चलिए आगे आते हैं। अब आते हैं आरआरबी सिकंदराबाद, ठीक है, बहुत बड़ा डिवीज़न है, ठीक है, और बहुत बड़ा आरआरबी भी है। ये आरआरबी का ज्यूरिडिक्शन साउथ सेंट्रल रेलवे 6 डिवीज़न है अलग अलग उसमें, ठीक है। तो आपको हेडक्वार्टर में पोस्टिंग मिल सकती है, हैदराबाद डिवीज़न में मिल सकती है, सिकंदराबाद डिवीज़न में मिल सकती है, गुंटकल में मिल सकती है, विजयवाड़ा मिल सकती है, गुंटूर मिल सकती है। लेकिन ईस्ट कोस्ट रेलवे का कहाँ मिलती है, वाल्टेयर, विशाखापट्टनम, ठीक है। तो अगर आप सामने झारखंड बिहार के लोग अगर सामने जॉब करना चाहते हैं, ठीक है, तो ईस्ट कोस्ट रेलवे का प्रेफरेंस दे करके वाल्टेयर डिवीज़न में जा सकते हैं। अगर आप और साउथ की ओर जाना चाहते हैं, ठीक है, तो ये सब साउथ सेंट्रल रेलवे को आपको प्रेफरेंस देना चाहिए। टोटली बात यह है कि अगर आप सिकंदराबाद कभी भी चूज करें बोर्ड, तो झारखंड बिहार बंगाल के लड़की को ईस्ट कोस्ट रेलवे पहला प्रेफरेंस देना चाहिए, ताकि वाल्टेयर डिवीज़न मिले। वाल्टेयर मीन्स विशाखापट्टनम, ठीक है। और ये सब डिविजन्स थोड़ा दूर हो जाता है हम लोगों के लिए, लेकिन जो तेलुगु है, ठीक है, जो आपका हैदराबाद इलाके के हैं, ठीक है, या हैदराबाद इलाका में जॉब करना चाहते हैं, उन्हें साउथ सेंट्रल रेलवे प्रेफरेंस देना चाहिए, ठीक है, ताकि ये सब डिवीज़न उन्हें अलॉट हो। चलिए आगे आते हैं। आरआरबी सिलीगुड़ी। देखिए, बिहार में 3 बोर्ड दे रही है, आपका 3 से 4 बोर्ड आपको दे रही है जुरिडिक्शंस, ठीक है, वैकेंसी। बहुत लोग किशनगंज ये सब इलाके के हैं, कटिहार इलाके के हैं, पूर्णिया इलाके के हैं, और वो चाहेंगे कि हम पटना अप्लाई करके जॉब ले लें अपने एरिया में, तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर उनको जॉब लेना है अपना इलाका में, तो उन्हें आरआरबी सिलीगुड़ी अप्लाई करना होगा, ठीक है। सिलीगुड़ी अप्लाई कीजिएगा तो आपको नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे मिलेगा, लेकिन उसका ज्यूरिडिक्शन कहाँ मिलेगा, कटिहार और अलीपुरद्वार डिवीज़न, ठीक है, कटिहार जो कि बिहार का इलाका है, ठीक है। तो अगर आपको इस इलाका में जॉब करना है तो आरआरबी सिलीगुड़ी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आरआरबी गुवाहाटी अप्लाई करके चाहेंगे कि इस एरिया में हमको जॉब मिल जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। या आरआरबी पटना की भी, ओके। नाउ आरआरबी त्रिवेंद्रम, ठीक है, ओके।
चलिए आरआरबी त्रिवेंद्रम, देखिए आरआरबी त्रिवेंद्रम केवल एक जोन को वैकेंसी प्रोवाइड करती है, साउदर्न रेलवे, ठीक है। साउदर्न रेलवे में उनका ज्यूरिडिक्शंस 3 डिवीज़न पे है, पालघाट, तिरुवनंतपुरम, मदुरई, ठीक है। जो जिन लोगों का भी घर इन सभी के सामने है या इस इलाका में जो लोग जॉब करना चाहते हैं, ठीक है, वो आरआरबी त्रिवेंद्रम को चूज कर सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये इन्फॉर्मेशन आज मैंने प्रोवाइड किया। इसका एकमात्र मकसद है कि जॉब कहाँ करना है ये आपका जानना बहुत ज़रूरी है। किस आरआरबी का चूज करने से आपको कहाँ नौकरी मिलती है, क्योंकि आज के समय में कट ऑफ कहाँ कम जाएगा कहाँ ज़्यादा जाएगा ये डिसाइड करना पॉसिबल नहीं है। हो सकता है सभी जगह सिमिलर जाए, लक फैक्टर है, इसलिए लेकिन आप ये ज़रूर चयन कर सकते हैं कि आपको नौकरी कहाँ ले करना है, आप किस डिवीज़न में कहाँ अप्लाई करेंगे, किस आरआरबी में अप्लाई करेंगे, किस जोन को प्रेफरेंस देंगे, तो आपको कौन सा डिवीज़न अलॉट होगा जो आपके लिए सुविधाजनक हो, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। मैं आगे भी ऐसे इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो प्रोवाइड करता रहूँगा। थैंक यू।